सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के 11वें मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। महतः अव्यक्त परम, महत तत्व से अव्यक्त परे है, सूक्ष्म है। महतत्व क्या है? इस ब्रह्मांड की कोई व्यवस्था है और प्रकृति, ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, जो हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, व्यवस्था है और उस व्यवस्था से संचालित होने वाला हमारा अस्तित्व है। हमारे शरीर में कोशिका से और तंत्रों तक, यानी सेल्स से लेकर सिस्टम्स तक अनेक व्यवस्थाएं हैं। उनमें से किसी के भी संचालक हम नहीं हैं। हमारी कोशिका कैसे बनी है, कैसे चलती है, कैसे उसकी गतिविधियां होती हैं, ऐसे ही हमारे जो तंत्र हैं यानी सिस्टम्स हैं, जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स चलते हैं, लेकिन इसके संचालन में हमारा कोई योगदान नहीं है। ये किसी व्यवस्था से चलते हैं और इस व्यवस्था से चलने वाला जो हमारा शरीर है वो दिखाई देता है। हम सेल्स को भी देख सकते हैं और हमारे शरीर के जो तंत्र हैं उनको भी हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, एक व्यवस्था और व्यवस्था से संचालित होने वाला हमारा अस्तित्व, इसी तरह से ब्रह्मांड के स्तर पर भी कोई व्यवस्था है और उस व्यवस्था से संचालित होती है प्रकृति। और इन दोनों में से उपनिषद का कहना है कि व्यवस्था प्रथम है, पहले है। पहले व्यवस्था होती है, उससे फिर जिसे व्यवस्थापित किया जाना है, प्रकृति, वह आती है। तो मंत्र कहता है महतः परम अव्यक्तम। उस महत तत्व से, उस व्यवस्था से, उस सॉफ्टवेयर से जो प्रकृति है वह परे है। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये जो व्यवस्था है और ये जो व्यवस्थित होने वाली प्रकृति है, इनसे भी परे एक शक्ति है जो इन दोनों को संचालित करती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, जिसके होने मात्र से वो व्यवस्था भी संचालित होती है और हमारा शरीर भी संचालित होता है। इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में वह परमात्मा समाया हुआ है, जिसके होने मात्र से वह महत्त्व भी संचालित होता है और वह प्रकृति भी संचालित होती है और इसका क्रम बारंबार चलता है। उस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। पुरुषान न परं किंचित, वह ही इस ब्रह्मांड का, इस पूरे अस्तित्व का परम केंद्र है। सकाष्ठा, वह पराकाष्ठा है, वह अंतिम है, वह चरम है। सा परागति ही, उससे परे फिर कुछ नहीं है। परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसे दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो हम भौतिकी से जानते हैं, विज्ञान से जानते हैं। जैसे विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि परमाणु कैसा दिखता है, उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, उनकी क्या गति है। और ये जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर व्यास की लार्ज हेड्रॉन कोलाइजन मशीन बनाई है वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई है, उसमें भी वो यही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह सृष्टि कैसे बनी। तो यह भौतिकी का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। दूसरा मार्ग है ध्यान का मार्ग, साधना का मार्ग। 12वें मंत्र में इसी विषय पर और प्रकाश डालते हुए कहा गया है, ओम एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इस परमात्मा शक्ति को जानना केवल सूक्ष्मदर्शी लोगों के लिए ही संभव है।
अब सूक्ष्मदर्शी मैंने बताया, एक तो भौतिकी के दृष्टिकोण से सूक्ष्मदर्शी लोग हो सकते हैं, प्रकांड वैज्ञानिक हो सकते हैं या गणितज्ञ हो सकते हैं, और दूसरे जो आध्यात्मिक मनीषी होते हैं, जो ध्यान के माध्यम से और समाधि के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः आत्मा, ये जो परमात्मा है, वो जो परम गति है, वह जो पराकाष्ठा है, वह सभी भूतों में, कुछ लोग कहते हैं भूत का मतलब प्राणी, लेकिन भूत का अर्थ होता है सभी अस्तित्व, जो भी उपस्थित है, जो भी मौजूद है, वो जड़ हो चाहे चेतन हो। ये हमारे सामने जो पुस्तक है, जो डेस्क हैं, जो कुर्सियां हैं, जो दीवार है, ये ट्यूबलाइट है, आप हैं और हम हैं, उस परमात्मा की उपस्थिति के दृष्टिकोण से इन सब में कोई अंतर नहीं है। 13वां मंत्र है, ओम इच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांतमात्मनि। उस परमात्मा को यदि अनुभव करना हो तो क्या मार्ग है, उसकी ओर एक संकेत इस मंत्र के माध्यम से किया गया है। यच्छेद वांग मनसी, वांग का अर्थ वाणी। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको मन के वश में रखना चाहिए। बिना मन के जुड़े कोई ज्ञानेंद्रिय अपना काम नहीं कर सकती, कोई कर्मेंद्रिय संचालित नहीं हो सकती। लेकिन अगर केवल मन ही इन्हें संचालित करेगा तो फिर व्यक्ति उस परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यच्छेत ज्ञानम तद यच्छेत ज्ञानम, उस मन को ज्ञान अर्थात बुद्धि को अर्पित कर दे। मन मर्जी से न चले, बुद्धिमानी से निर्णय करे। और वह निर्णय कैसा होना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी? यच्छेत ज्ञानमात्मनि, बुद्धि वह निर्णय करे, उस मार्ग का चुनाव करे जिस मार्ग पर चलकर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद। और ये जो ज्ञान है, यह उन दोनों को समाहित करके होना चाहिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। यानी हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पूरे अस्तित्व से एक परमात्मा के ज्ञान के लिए दत्तचित्त हो जाए, उसी ओर हमारी एकाग्रता हो जाए। और जब ऐसा होता है तब शांत आत्मनि, मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य की आत्मा उस परमात्मा के आनंद को अनुभव करके परमात्ममय हो जाती है। तो इन 3 मंत्रों के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के मार्ग के विषय में संकेत किया गया है।